किसी बाबा ने कहा था जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला करेगा। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। चुप हो जाओ। लेकिन पता नहीं आजकल वो बाबा दिख ही नहीं रहे हैं। मेरा तो इन बाबा से बस यही कहना है, जो पेट्रोल कांग्रेस के टाइम पे मिलने लग रहा था जिस रेट में, उसी रेट में आज के दिन दिला के बता दें, बस वही बड़ी बात होगी। अगर ये बाबा इस चीज के ऊपर मुंह खोलते हैं तो अगले दिन इनके घर में ही ईडी सीबीआई मिल जाएगी और उसके बाद तो बाबा जी का करोड़ों का बिजनेस भी ना ठप पड़ जाएगा। हमने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते हो या फिर इथेनॉल डलवाते हो? प्योर पेट्रोल की कीमत 170 रुपए लीटर है और जबकि जब आप उसमें इथेनॉल मिलाने वाला पेट्रोल यूज करोगे 100 रुपए लीटर है। जब कई लोगों ने अपनी गाड़ियों में ये इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाया तो उनकी कारें खराब हो गई, कईयों का तो माइलेज देना बंद कर दिया, कईयों की बाइकों में भी नुकसान हुई। तो कई लोगों का कहना था कि इनकी कारें पुरानी हो चुकी है इसलिए इनकी कारें बंद पड़ चुकी हैं। उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था उन सब लोगों का जिनकी कारें बंद हो गई थी। लेकिन आज जब जिन लोगों की नई नई कारें बंद हो रही है ना, तो अब वो इथेनॉल पेट्रोल का विरोध करने लग रहे हैं। पेट्रोल आने वाला है, इसमें पेट्रोल की जगह पे 100% इथेनॉल होगा। गन्ने का जूस। अरे तो एक काम करो ना, गन्ने ही मार दो सबके अंदर, सबके पिछवाड़े में गन्ने घुसा दो। पहला इन्होंने E20 पेट्रोल निकाला, मैं कहा कोई बात नहीं, इतने सारे पेट्रोल में इतना सा तो इथेनॉल है। अब साला इतने सारे इथेनॉल में इतना सा पेट्रोल मिला दिया। अबे गाड़ी का इंजन खोल के गन्ना पेरने वाली मशीन लगाओ गैस में। E20 पेट्रोल ने पहले इंजन की मां बहन कर रखी है, माने सारी टट्टी बराबर मिलती है। E100 पेट्रोल तो झोपड़ा खोल के रख देगा मेरे इंजन का। फ्यूल पंप मिल जाएगा, इंजेक्टर में जंग लग जाएगी, फ्यूल लाइन में पानी घुस जाएगा। अरे इससे बढ़िया तो मुंह भर के चला लूं मैं अपनी गाड़ी में। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप सोशल मीडिया पर सर्च करके देख सकते हैं कि उन लोगों की कारें कैसे खराब हो चुकी है जिन्होंने नई नई कारें ली है उनकी। यार विदिन कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, एकदम खत्म कर दिया, देश को एकदम बर्बाद कर दिया। E20 गाड़ी लिया, साला 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया इस पे गाड़ी पे, हाइब्रिड सिस्टम के लिए। उसके बाद से सारा कुछ होने के बावजूद ये देखिए, और एक नहीं 2 महीना में 3 टोयोटा की गाड़ी लिया, 2 महीना में 3 टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी लिया। किधर है अपना एक और हाइब्रिड गाड़ी? बाहर है, चलिए दिखाते हैं। एक और हाइब्रिड गाड़ी लिया हूं मैं, सारा गाड़ी बेच के, डीजल गाड़ी बेच के। सोशल मीडिया पर कई ऐसी सारी वीडियो वायरल होने लग रही है जिसमें लोग एक्सपोज करने लग रहे हैं गवर्नमेंट को कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से उनकी कारें, बाइकें सबकी खराब होने लग रही है और ये कैसे सभी व्हीकल्स के लिए नुकसानदायक है। हम लिए थे टंकी से निकाल के लेकर के आए जस्ट, तो ये हम हाथ में अगर हम डालते हैं तो जलेगा ना, लहरेगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं। और ये पेट्रोल का कलर देखिए, हम आगे से लेके आए टेस्टिंग के लिए। ये अगर हम डालते हैं हाथ में तो ये स्मेल करता, स्मेल करेगा, लहरेगा, जलेगा, पर उसमें कुछ वैसा नहीं है। ये देखिए कलर, देखिए पेट्रोल का कलर, देखिए ये देखिए पेट्रोल का कलर, पूरा मिक्स पानी है ये पानी। क्योंकि अभी भी इंडिया में कई कारें और व्हीकल्स ऐसे हैं जो अभी इथेनॉल पेट्रोल यूज ही नहीं कर सकते अपने अंदर, इसीलिए लोग अब इसका विरोध करने लग रहे हैं। इथेनॉल से रिलेटेड कई सारे पेट्रोल पंप चालू किए गए इंडिया में, लेकिन जब गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि बाहर के देशों में तो इथेनॉल यूज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये समझाए कौन? जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं चलो उसमें तो इथेनॉल मिला के चलाए जा सकते हैं, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स हैं जो अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनमें तो पेट्रोल यूज होगा ना। लोगों की ये डिमांड है कम से कम पेट्रोल पंप के ऊपर उनको ये सुविधा दी जाए कि एक तरफ वो बिना मिक्स किया हुआ पेट्रोल ले सके और एक तरफ मिक्स किया हुआ पेट्रोल ले सके, जिनकी कारों को जो अच्छा लगे उसके हिसाब से लोगों को छूट देनी चाहिए। आइडिया वैसे आया कहाँ से आपके पास? मेरे पास नहीं आया, ये ब्राजील से आया। अच्छा, ये ब्राजील। अमेरिका में इथेनॉल बनता है, ये पता है आपको कौन से है?
नहीं, ये नहीं पता मुझे। बड़े प्रमाण पर है, अनेक देशों में बनता है, थाईलैंड में बनता है, तो वहां और ये ब्राजील ने इसकी शुरुआत की, और ब्राजील में 1970 से 100% इथेनॉल पे, फ्लेक्स इंजन पे। अभी तो जॉन डियर ने ट्रैक्टर बना दिया। लेकिन सच बात तो यह है, जो ब्राजील की गवर्नमेंट है उसने एक साल के अंदर ही इथेनॉल पेट्रोल लॉन्च नहीं कर दिया था। उन्होंने पहले कारों के ऊपर टेस्ट किया, ठीक है, फिर उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल मिक्स किया। जैसे जैसे नई कारें बनती गई वैसे वैसे उन्होंने पेट्रोल बढ़ाते गए, उसमें मिक्स करते गए। लेकिन अपने इंडिया में डायरेक्ट ही लॉन्च कर दिया जा रहा है, तो ये गलत है। पहले सरकार को कुछ कारों के ऊपर टेस्टिंग करनी चाहिए थी, जब भी उसको मार्केट में उतारते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो सीधा ही उतार दिया। नितिन गडकरी की पहले आप ये वीडियो देखें। की वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं, पूरे झूठे प्रचार है, ऐसी एक भी तकरार नहीं। अब पब्लिक के द्वारा ये वाली वीडियो देख लो। यही गाड़ी मेरी लगभग 13 से 14 का माइलेज देती थी, लेकिन जब से नितिन गडकरी ने और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया है, मेरी गाड़ी में 25 लीटर तेल है और 25 लीटर में ये सिर्फ 156 किलोमीटर चलेगी। ये एक्चुअल एवरेज 6 का ही दे रही है। अब आप सोचिए, जब तेल में पानी मिला हुआ तो एवरेज कहाँ से देगी? और नितिन गडकरी कहते हैं कि उससे कोई नुकसान ही नहीं होगा। ऊपर से पेट्रोल महंगा कर दे रहे, डीजल महंगा कर दे रहे, इथेनॉल मिला दे रहे हैं। अब इससे साफ पता लगता है कि कैसे नितिन गडकरी ने बिना कुछ एक्सपेरिमेंट किए ही पेट्रोल को लॉन्च कर दिया, इथेनॉल वाले पेट्रोल को। इथेनॉल पेट्रोल यूज करने से लोगों की बाइक और कारों में जो माइलेज है उसकी कमी पड़ी है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक बाइक है जो पहले 60 किलोमीटर चलती थी 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद, लेकिन अब वो इथेनॉल वाला पेट्रोल मिक्स करने के बाद 40 किलोमीटर ही चलती है। और यही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम आई है कई की कारों और बाइकों के अंदर, जैसे कि चलते चलते कारों का अचानक से बंद हो जाना या बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ना। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए बहुत सारा पानी बर्बाद करना पड़ता है। तो सोचो, अपने देश में वैसे इतनी पानी की कमी है और उसके बाद ये इथेनॉल फैक्ट्री में कितना सारा पानी जाता होगा। अब ऐसे नहीं कि गंदा पानी यूज़ कर सकते हैं, साफ पानी यूज़ किया जाएगा उसके अंदर, जो हम पीते हैं वो वाला। सोचो भारत में कितने सारे व्हीकल्स और उनके लिए कितना सारा इथेनॉल बनाना पड़ेगा और कितना ज़्यादा पीने का पानी बर्बाद होगा। जब एक पॉडकास्टर ने नितिन गडकरी से पूछा कि ब्राज़ील में 2 पेट्रोल की सुविधा होती है, एक तो इथेनॉल वाला और एक प्योर शुद्ध वाला, तो इस पर भारत में सुविधाएं क्यों नहीं है? तो देखो, इस पर नितिन गडकरी क्या कहते हैं, पेट्रोल मिनिस्टर के ऊपर पूरा वो डाल दे रहे हैं। पता है कि या तो वो इथेनॉल यूज करे या नॉर्मल वाला पेट्रोल, लेकिन क्या ऐसा है कि भविष्य में हम नॉर्मल वाला ऑप्शन खत्म करके सिर्फ इथेनॉल वाले सर, ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को तय करना है, उनके अंडर में है। देखो, आपको बताओ, अभी मारुति सुजुकी कंपनी है, जापानी है, ये क्या विदाउट एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई? नहीं। अब उनकी गाड़ी 100% वैगनआर करके गाड़ी है, 100% इथेनॉल पे है, या 100% पेट्रोल पे है। टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, ये सबके मॉडल फ्लेक्स इंजन क्या है। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने 100% इथेनॉल की मोटरसाइकिल लाई। तो क्या ये ऐसी कंपनी है कि विदाउट टेस्टिंग खराब होती है? जब इनको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो ये मिलाने क्यों लग रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या बस ओनली अपने बेटों का ही फायदा करवाने लग रहा है? इसका काम है हाईवे बनवाना, और जो पेट्रोल मिनिस्टर है वो पेट्रोल देखेगा, लेकिन पेट्रोल में तो ये खुद अपनी टांग घुसाने लग रहा है। निर्णय लिया है, अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 5 मोटरसाइकिल में से 3 मोटरसाइकिल हीरो की है। उन्होंने मेरी और पेट्रोलियम मंत्री हमारे पुरी साहब के साथ उन्होंने 2 मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो फ्लेक्स इंजन है। अभी तो गवर्नमेंट का बस ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। धुरेंद्र 3 में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। ये भगवान क्या जुल्म है। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अब वो लोग कहाँ गए जो पहले कांग्रेस के टाइम में 65 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने पर इतना हंगामा करते थे कि इतनी महंगाई है, और अब पेट्रोल की कीमत 170 रुपए, तो वो लोग अब हंगामा क्यों नहीं करने लग रहे हैं? इस क्वेश्चन का जवाब तो तुम ही लोग कमेंट बॉक्स में देना। 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा इथेनॉल की वजह से, अगर इथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं।
ये झूठ बोल रहा है। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे।